हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स ट्यूटोरियल में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं झारखंड बोर्ड के क्लास 10वीं के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फर्स्ट ऑप्शन है 1759, सेकेंड ऑप्शन है 1859, थर्ड ऑप्शन है 1689, फोर्थ ऑप्शन है 1789। तो इसका आंसर हो जाएगा 1789। अगला क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? पहला ऑप्शन है पुनर्जागरण, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस की क्रांति, तीसरा ऑप्शन है धर्म सुधार आंदोलन, चौथा ऑप्शन है गौरवपूर्ण क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस की क्रांति। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? पहला ऑप्शन है रूसी क्रांति, दूसरा ऑप्शन है अमेरिकी क्रांति, तीसरा ऑप्शन है भारतीय क्रांति, चौथा ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति। तो इसका भी आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? तो पहला ऑप्शन है इसका लुई 14वां, दूसरा है लुई 15वां, तीसरा है लुई 17वां, चौथा है लुई 16वां। तो इसका आंसर होगा लुई 16वां। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिब्रे क्या था? पहला ऑप्शन है फ्रांसीसी कानून, दूसरा ऑप्शन है फ्रांसीसी मुद्रा, तीसरा है फ्रांसीसी कर व्यवस्था, चौथा है फ्रांसीसी शासन व्यवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा लिब्रे जो था फ्रांस का करेंसी का नाम था, फ्रांसीसी मुद्रा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत था? मार्सिले किस देश का राष्ट्रगीत था? पहला ऑप्शन है रूस का, दूसरा है जर्मनी का, तीसरा है इटली का, चौथा है फ्रांस का। तो ये भी मार्सिले जो था फ्रांस का ही राष्ट्रगीत था, फ्रांस का राष्ट्रगीत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कौन से राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए? राजतंत्र का अंत, नागरिकों के समूह को सत्ता मिली, राजतंत्र का अंत और ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो इसका पहला ऑप्शन है जर्मन दार्शनिक, दूसरा है ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, तीसरा है फ्रांसीसी चित्रकार, चौथा है ऑस्ट्रिया का चित्रकार। तो फ्रेडरिक सारियो कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये एक चित्रकार थे फ्रांसीसी चित्रकार थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? इसका पहला ऑप्शन है मैथ्सनी, दूसरा है वाल्टेयर, तीसरा है दिदरो, चौथा है रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा रूसो। क्या हो जाएगा? रूसो। अगला क्वेश्चन है, द स्पिरिट ऑफ लॉ नामक पुस्तक किसने लिखी है? पहला ऑप्शन है वाल्टेयर, दूसरा रूसो, तीसरा मोंटेस्क्यू, चौथा दिदरो। तो इसका आंसर हो जाएगा मोंटेस्क्यू। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वियना की संधि कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1848, दूसरा 1805, तीसरा 1815, चौथा 1804। तो इसका आंसर हो जाएगा 1815। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इटली का एकीकरण कब हुआ था? पहला ऑप्शन है 1851, दूसरा 1859, तीसरा 1877, चौथा है 1870। तो इसका आंसर हो जाएगा 1870। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? पहला ऑप्शन है 1780, दूसरा ऑप्शन है 1875, तीसरा 1871, चौथा 1890। तो इसका आंसर हो जाएगा 1871। अगला क्वेश्चन है, यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया? पहला ऑप्शन है 1830, दूसरा 1831, तीसरा 1832, चौथा 1836। तो इसका आंसर हो जाएगा 1832। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है ये, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है मैथ्सनी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है मेटरनिक, दूसरा है रूसो। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटरनिक। बताइए इसका छींक में कितना दम है। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थे? मारियान किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? पहला ऑप्शन है
इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूस, ठीक है, तीसरा है इटली, चौथा जर्मनी। तो मारियान जो थी ये मारियान जो थी ये कहाँ का प्रतीक था? फ्रांस का प्रतीक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, बलूत के पत्तों का मुकुट पहने जर्मनिया किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? ठीक है, पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा रूस, तीसरा इटली, चौथा जर्मनी। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आंखों पर पट्टी बांधे हुए और तराजू ली हुई महिला किस बात का प्रतीक है? तो पहला ऑप्शन है इसका शांति, दूसरा समानता, तीसरा न्याय, चौथा स्वतंत्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्याय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर हुई थी? फ्रांस, ऑस्ट्रिया, रूस, प्रसा। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रसा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? किसे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है? ठीक है, इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा रोम, तीसरा जर्मनी, चौथा यूनान। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बाल्कन के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? तो बाल्कन के निवासियों को आमतौर पर क्या कहा जाता था? इसका ऑप्शन है पहला बारबेरियन, दूसरा नाजी, तीसरा तुर्की, चौथा सलाव। तो इसका आंसर हो जाएगा सलाव, ठीक है। दोस्तों कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ बगल में जो घंटी होगा उसको ज़रूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद।